दोस्तों, त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इन त्योहारों को हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। और मैं हूँ नविता, आपके साथ आपको इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन बता रही हूँ कि कौन से त्यौहार कैसे करें। लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस होता है और हम काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं, बट हमें हो सकता है आपको संतुष्टिजनक आंसर ना मिल पाए। तालिका तीज सुहागिन महिलाएं करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को शुरुआती दौर में जैसे हम कैसे उठा सकते हैं, तो इसकी प्राचीन मान्यता है कि ये बाल्यकाल से ही इस व्रत को किया जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने बाल्यकाल में ही भगवान शिव शंकर को पा लेने की हट के कारण वो जंगल में चली गई थी और उन्होंने वहीं पर जाकर तप किया था। और वो अपने पिता से रूठ कर गई थी, क्योंकि उनके पिताजी भगवान विष्णु जी से उनका विवाह कराना चाहते थे और उन्होंने भगवान शिव को अपने मन में ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने अपनी सखी से जाकर कहा था कि मेरे पिताजी तो भगवान विष्णु जी से मेरा विवाह कराना चाह रहे हैं और मैंने तो अपने पति के रूप में भगवान शिव को मान लिया है, अब मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मैं उनके बिना किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तब उनकी सखी ने कहा कि चलो अपन जंगल चलते हैं, वहाँ जाकर अपन पूजा तब व्रत करेंगे और भगवान को मनाने का प्रयास करेंगे और वहाँ तुम्हारे पिताजी आ भी नहीं पाएंगे। हिमालय राज्य उनके पिता थे, वो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद जब माता पार्वती अपनी सखी के साथ जंगल में जाती हैं, वहाँ पर वो नदी की जो मिट्टी होती है, बालू होता है, वहाँ उन्होंने उसका शिवलिंग बनाया था और उन्होंने काफ़ी वर्ष इसकी कठोर तपस्या की थी। और जब उन्होंने तपस्या की, वहाँ जंगल में कोई भी खाने का सामान नहीं था। उन्होंने बेलपत्री खाकर, ये कंदमूल फल जो भी होती है वही खाकर तप किया और हजारों वर्षों तक वो बिल्कुल उन्होंने तपस्या की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे से क्या मांगना चाहती हैं। तब माता पार्वती बोली कि मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तब भगवान शिव शंकर जी ने उनको तथास्तु कहकर और आजीवन उनके साथ विवाह के रूप में बंध गए। इसी से ये जुड़ी हुई है और यही इसकी कथा है। तो दोस्तों, इसीलिए इसका जो शुरुआती दौर है वो आपको बाल्यकाल से जो है, जो स्त्री इसको उठाती है, लड़की उठाती है, उसके ऊपर माता पार्वती की असीम कृपा रहती है। अगर आप बाल्यकाल से नहीं उठा पाए हैं, आपको अभी पता चला है, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से करना होता है और संयम के साथ करना होता है। हमारे भोलेनाथ बहुत सीधे हैं, क्योंकि और उनके ऊपर आपको ये पता होगा कि ये सारे धतूरे हैं, बेलपत्र हैं, सारे जंगली फूल मात्र भगवान शिव शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। उसका भी पीछे यही मान्यता है कि माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ कठोर तपस्या की थी और हजारों वर्ष तक, और वहाँ जंगल में उनको ये जो मिला उन्होंने भगवान शंकर पर अर्पित किया और उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको ये वर दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और तो इस तरीके से, इसीलिए सभी लोग, हम उन पर जंगली जो चीज़ें होती हैं वो उनको बेहद पसंद हैं और हम उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। तो दोस्तों, का व्रत का विधान है। साथ ही इस व्रत को अगर आप करते हो तो आपको 4 टाइम पूजा करना है। इसमें पूरे दिन हम पानी नहीं पीते, इसका प्रॉपर विधान यही है। अब फिर ये है कि आप फलाहार भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते। आपको पहली पूजा 12 बजे करना है, दूसरी पूजा शाम के 6 बजे होती है, तीसरी पूजा रात के 9 से 10 बजे के बीच में होती है और चौथी पूजा होती है जो कि सुबह 4 बजे होती है। इसमें हम माता पार्वती जी की विदा करते हैं और उनकी विदा में चावल अवश्य बनाए जाते हैं और चावल के साथ और छोटे छोटे मार्केट में सूप आते हैं, वो इस पूजा में अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि जब लड़की की विदा की जाती है तो हम उसको सूप ज़रूर देते हैं, सूप में चीज़ें भरकर दी जाती हैं, मिठाई। तो इस तरीके से जो मार्केट में सूप अवेलेबल होते हैं, जो आपको सुहाग के साथ मिल जाते हैं, आप उनको
आपको सूप पूजा में रखना अनिवार्य है और आप सूप के साथ माता पार्वती की सुबह 4 बजे ही विदा करने के बाद, उनका विसर्जन करने के बाद, विसर्जन आप किसी भी नदी, कुएं, तालाब कहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत खोलना है। तो दोस्तों ये पूरा उसका विधान है और साथ ही जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वो पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस व्रत को करती है। और जब आप माता पार्वती की पूजा करेंगी, भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगी, तो आपको पूरा 16 श्रृंगार करना है और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार अर्पित करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो सीज़न के फल होते हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि भुट्टा और खीरा, ये आपको पूजा में रखना अनिवार्य है। और जो व्यक्ति इस व्रत को शुरू करता है वो रात को थोड़ा सा भुट्टा और थोड़ा सा खीरा खाकर रात के 12 बजे और सरगी खाकर आपको व्रत का शुभारंभ करना है। बहुत से लोग 4 बजे मानते हैं, पर अलग अपनी अपनी प्रथाएं हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से जितने बजे से आप दूसरा दिन स्टार्ट होता है, जब से आप मानो आप तब से कर सकते हैं। दोस्तों ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।